जी, मेरे चैनल में स्वागत है सर। आपका भी स्वागत है। सर हम ये जाने आज जो है पत्नी को अपना चुनाव लड़ाने का क्या नौबत आ गया है? आपकी पंचायत में क्या ऐसा विकास दिखाई दिया? से हमारे पत्नी को लड़ाने का मुख्य मुद्दा है कि जनता के पुकार पर जी, महिला सीट होने के जोरे कारण से आवाज़ बोलिए। हाँ, महिला सीट होने के कारण उपचुनाव में प्रत्याशी बनाने का जी, हम मौका मिला। अच्छा। जब जनता जनता का पुकार क्यों हुआ? मत ये जानना चाह रहे हैं। जनता का पुकार इसलिए हुआ कि गत 50 वर्षों से दो जी, ही परिवार में मुखिया का पद हुआ करता है अच्छा। और उनके भ्रष्टाचार, भय, हुँ, लूट खसोट जी, से जनता तरस रही। यहाँ तक कि सरकार का नल जल योजना जी, 2016 में लागू हुआ, वो पूरी तरह फ्लॉप है। किसी भी जनता के घर में शुद्ध नल जल का पानी नहीं जाता है, नल जल का पानी नहीं जाता नहीं है? जाता है। अच्छा, और हर गली नली को पक्कीकरण करना था। एक भी मेरे पंचायत में कहीं गली का पक्कीकरण नहीं हुआ, न नाला का निर्माण हुआ। यहाँ तक कि इंदिरा आवास के नाम पर 20-20 हज़ार रुपया जी, वसूला गया जी, गरीब जनता से। ये इंदिरा आवास में नाम जुड़वाने के नाम पर 2-2 हज़ार रुपया लिया गया। अच्छा, जितने भी दोनों मुखिया, दोनों परिवार के मुखिया जी। जो लेकिन कार्य, सर यहाँ तो देखा जा रहा है कि आपके दोनों साइड, आपकी जो घर है, दोनों साइड मुखिया रह चुके हैं। उत्तर और दक्षिण, जी, कभी उत्तर कभी दक्षिण, अच्छा, ये लोग पूरे लूट खसोट और अपना निजी स्वार्थ जी, कायम किए, अपना धन संपत्ति बनाए हैं। जी, और पूर्व मुखिया जो हैं, तेलिया पोखर एक मेरे पंचायत का धरोहर है जी, जिसको उन्होंने कब्जा कर लिया। वो बिहार सरकार की पोखर है जी, जिससे सरकार को भी क्षति है। जो हरियाली योजना जो लागू हुआ था नीतीश कुमार जी के रिजिम में, जी, उसमें वो पोखर का अति हुआ गया, लेकिन वो कॉलेज में लिख देने के कारण अवरुद्ध हो गया। अच्छा, और उस तेलिया पोखर पर हमारे 7 गांव के 7 पंचायत के लोग वहाँ छठ व्रत करते हैं। अच्छा, उस पर उन्होंने एक जाली कॉलेज खोल के और उस तेलिया पोखर का अस्तित्व को मिटाने का प्रयास करते हैं। अच्छा, इसकी लड़ाई हमारी लंबी है अच्छा, और उसको हमको अगर जनता जिताती है तो पहला प्राथमिकता है तेलिया पोखर अतिक्रमण मुक्त कराना जी। और पंचायत में भय, भ्रष्टाचार, लूट खसोट बंद करना। हम यहाँ पर बात करना चाहेंगे कि प्रतिनिधि को जो आज जनता आजकल जो है से चुनना चाहते हैं कि शिक्षित हो, से मतलब कि पढ़े लिखे प्रतिनिधि हो, समझदार हो, होशियार हो। लेकिन यहाँ पर जो आपके जैसे द्वारा बताया गया कि पूर्व प्रतिनिधि जो थे इस्तीफा दिए, उनको जो है से टीचर में नौकरी हो गया, तो फिर वो जो इस्तीफा दे दिए। आखिर पढ़े लिखे महिला थी, फिर भी जो है आपके पंचायत का विकास नहीं हुआ, तो लोग कैसे भरोसा करेंगे कि पढ़े लिखों को ही चुनेंगे? ऐसे में तो अनपढ़ को भी चुन सकता है लोग। और वो पढ़ी लिखी महिला थी, मुखिया हुई। जी, जनता ने उनको 5 साल के लिए मुखिया बनाया था। जी, उन्होंने 2 साल में ही रिजाइन कर दिया अच्छा, और ये मेरे पंचायत पर उपचुनाव हुआ, मेरे अच्छा, पंचायत में। जी, अब उन्होंने अपने भाभी को खड़ा किया है। अच्छा, तो ये परंपरा है जी। कि हम नहीं रहेंगे तो हमारा बेटा रहे, ऐसा परंपरा जनता नहीं मानती है। ऐसा नहीं है कि मुखिया का जब सीट आया तो मुखिया का चुनाव लड़के मुखिया का चुनाव लड़ गए और काम कहीं दूसरा कर रहे हैं, चूँकि वो तो पढ़ाई कर रहे थे। पढ़ाई किए उसके बाद ही तो कॉम्पिटिशन फाइट करके वो टीचर बन गए। जी, तो फिर जनता के बीच में वो मिले नहीं, आखिर जनता को समस्या न देखे, जैसा कि आप बता रहे हैं कि नल जल में बहुत गड़बड़ी ये है, 2016 से है। 2016 से 2016 से ही नल जल में गड़बड़ी है। नल जल में गड़बड़ी है। जी, तो इसमें जो है अगर आप जीते हैं, यानी आपकी पत्नी मीता देवी अगर जीती है, तो सबसे पहले पंचायत को मतलब पंचायत के लिए कौन सा काम करेंगे? सबसे पहले पंचायत का सर्वांगीण विकास का काम करेंगे। जी, जितने भी नल जल बंद पड़े हैं उसको अविलंब चालू कराएंगे अच्छा, और जितने भी नली गली हम्म, में सड़क का निर्माण कराना है उसका पहला प्राथमिकता है। जी, और हर गरीब तक हम्म। विकास का किरण जगे। इसी के साथ मैं इस चुनाव मैदान में हूँ। तो ये थे हमारे साथ में पूर्व पैक्स अध्यक्ष अशोक राय जी, और जो कि अपने शब्दों से विभाग से जवाब दिए हैं कि जो भी मेरे पंचायत में अभी तक के काम जो अवरुद्ध है, अगर जनता मुझे प्यार और आशीर्वाद से अपनी मत देकर जो जिताती है तो सबसे पहले हम काम करेंगे। जो हमारे पंचायत में मुख्य जो अभी भीषण गर्मी है, और गर्मी के नज़र से देखते हुए जो नल जल का जो सरकार का 7 निश्चय का योजना 2016 में जो चालू हुआ था, जो हमारे पंचायत में अभी तक के लोगों के बीच में यानी जनता के बीच में सुविधा उपलब्ध नहीं हुआ। अगर हम जीतते हैं तो सबसे पहले जो है से इस काम को करेंगे, उसके बाद जो भी बचा है
उस पर भी ध्यान देंगे। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएंगे।